आप एक नया जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना, मैटर इन अवर सराउंडिंग की सराउंडिंग क्या होता है, मैटर क्या होता है, तो वो आज हम उसको और एक्स्ट्रा एडवांस में पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मैटर की। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है एक्चुअली में। तो मैटर क्या होता है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी सराउंडिंग में, हमारे यूनिवर्स में जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस और जिसका अपना मास होता है, अपनी वॉल्यूम होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम यूजुअली मैटर कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। इससे पहले हम आज पढ़ते हैं कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ओके फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या फिर आप फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं भी कह सकते हो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर कि मैटर का नेचर कैसा है, हमें पता होना चाहिए कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बनता है। मैटर मिलकर बनता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये इसका नेचर होता है। अब हम इस नेचर को कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बनता है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको डिफाइन करवाती हूँ, समझाती हूँ इस टॉपिक को। फॉर एग्जांपल हमने एक सॉल्यूशन लिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। हम एक इजी फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैटर में एक्चुअली पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। क्या पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटी चीज़ों से मिलकर बनते हैं क्या मैटर। अगर मैंने बीकर लिया है, ठीक है, उस बीकर में है वाटर, क्या है, वाटर है, ये बीकर है, इसमें है वाटर प्रेजेंट है। अब इस बीकर में अगर वाटर है और मैंने इसमें ऐड कर दिया कुछ सॉल्ट, कुछ सॉल्ट के अमाउंट, तो वाटर के भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये सॉल्ट के भी पार्टिकल्स होंगे। अब हमें पता है ये दोनों आपस में क्या है, ये मैटर है, ठीक है। अब इन्होंने अगर वाटर और सॉल्ट आपस में ऐड हो रहे हैं, मतलब अगर मैं सॉल्ट को इस वाटर में डाल रही हूँ या पोर कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ सॉल्ट को, तो क्या बनेगा, ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा, ये बनेगा इसको हम कह सकते हैं कि ये बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये क्या हो रहा है इसमें, जब आपने इसको पोर कर दिया तो रिएक्शन कैसी हुई, मिसिबल हो गई, ठीक है। ये आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, या आप कह सकते हो कि ये इंटर मिक्स हो गए विद ईच अदर, मतलब जो सॉल्ट थी और जो वाटर थे वो आपस में मिक्स हो गए। अब वो मिक्स किसके रीजन, किस वजह से मिक्स हुए हैं, वो मिक्स इसलिए हुए हैं कि जो वाटर में जब आपने सॉल्ट को डाला तो सॉल्ट जो है वो उसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, इस वाटर में अपना क्या कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो इससे हमें पता चलता है कि मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, स्पेस, ठीक है। जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इनटू वाटर, और हमें इससे कंक्लूजन, हमें इसका रिजल्ट ये मिलकर मिलता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो हमें पता चल गया कि अगर आपने एक सॉल्ट लिया है, जब आपने डिसॉल्व कराया उसको वाटर में, तो जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के वो गेट इनटू द स्पेसेस
बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो इस प्रॉपर्टी से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। आप कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हो, कोई भी आप शुगर सॉल्यूशन ले सकते हो, लेमोनेड ले सकते हो, इस तरीके के। तो ये सारे आपके जो एग्जांपल्स हैं उनसे पता चलता है कि मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्ट के इस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा एट द एंड कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं अब हमें पता करना है कि एक्चुअली में ये, आपने सबने नोट कर लिया होगा, साथ साथ अपने टॉपिक्स क्लियर करते हैं ना। हम ये पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स, दूसरा नेचर क्या है मैटर का। तो सेकंड जो नेचर है मैटर का, कि मैटर जो होता है इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बनता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर ये हमारा कोई पार्टिकल है तो ये बहुत कैसा है, ये स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर कोई हमारा मैटर बनता है। ठीक है, हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर एक एक्सपेरिमेंट है। मान लो आपके पास एक बीकर है, क्या है, बीकर, उसमें आपने रखा है, मान लो आपने रखा है इसमें 80 ml वाटर रखा है। आपके पास दूसरा आपने एक ये ले लिया आपने वाटर एक, ठीक है। अब आप इसमें क्या डिज़ोल्व करोगे, डिटॉल, मान लो आपने डिटॉल लिया है या कोई भी सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूट लिया है, ठीक है। आप ड्रॉप्स ऑफ डिटॉल्स को आपने इस पर पोर करा है, ठीक है, ऐड कर दिया आपने इसमें। इसके बाद कोई रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन क्या होगी कि आपने बहुत सारे बीकर ले लिए, ठीक है। आपने पहले डिटॉल को इसमें डाला या फिर आपने इसमें डाल दिया PMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंकिश कलर हो जाएगा। अब इसका अगर पिंकिश कलर हो रहा है, मतलब आपने जैसे ही इसमें डिटॉल या फिर KMNO4 डाला है तो उसका पिंक कलर आ गया। अब पिंक कलर आने के बाद कैसा हो जाएगा, ये पूरा सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। फिर आपने मान लो एक और बीकर लिया है, ठीक है, पहले ये 80 ml था, मान लो अब ये 70 ml रह गया। आपने इसमें से 10 ml की टेस्ट ट्यूब से आपने क्या करा, इसमें से कुछ KMNO4 का सॉल्यूशन निकाल दिया। इसके बाद फिर आपने 10 ml, फिर ये थोड़ा सा लाइट पिंक रहा, ठीक है। फिर ये उससे भी ज़्यादा लाइट, अब ये हो गया 60 ml। तब एक टाइम ऐसा आएगा जो कि ये स्लाइटली पिंक होगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपने बहुत सारे टेस्ट ट्यूब में रखे, इसको, इसकी क्वांटिटी कम कर दी और मान लो ये सिर्फ इसमें KMNO4 का सॉल्यूशन 10 ml ही रहा। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका पिंक कलर बहुत ही स्लाइट हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा।
तो क्या इसका मतलब तब भी कि ये पिंक नहीं रहेगा? रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके अंदर जो KMnO4 के पार्टिकल्स हैं वो अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी भी KMnO4 के पार्टिकल्स हैं, प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका पिंक ये कलर अभी भी शो हो रहा है। तो हम इसी प्रोसेस के थ्रू मान सकते हैं कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना? पार्टिकल्स से। चाहे आप कितना भी इसको रिमूव कर दें तो भी ये एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको यही शो कर रहा है। ठीक है, एक और बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो नेचर होता है ना मैटर का वो कैसा होता है। फिजिकल नेचर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था इससे पहले कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, पार्टिकल से मिलकर बनता है वो। और ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को हमने डिफाइन जब करा था नेचर ऑफ पार्टिकल का कि वो बहुत मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट अभी हम रिवाइज करते हैं अपनी सेशन को कि हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो हमारे मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, चाहे आप एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हो, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, या फिर आप कोई लेमन वाटर सॉल्यूशन बना रहे हो, तो आप उसमें जब ऐड करोगे शुगर को या फिर सॉल्ट को अपने वाटर में या किसी सॉल्यूशन को बीकर में, तो क्या होगा? उसके जो पार्टिकल्स होंगे जो आपने सॉल्यूट डाला है या फिर आपने कोई रिएजेंट या फिर जो आपने अटैकिंग रिएजेंट इसमें ऐड करा है या फिर इनर्ट मटेरियल आपने कोई इसमें ऐड करा है, बाहरी मटेरियल कुछ भी आप इसमें ऐड करोगे, तो अगर वो मिक्स हो रहा है उस वाटर के साथ, मान लो आपने इसमें सॉल्ट यूज़ करा था, अगर वो मिक्स हो रहा है वाटर के साथ, ठीक है, अब वो क्यों मिक्स हो रहा है? वो उसकी प्रॉपर्टी है कि नेचर है मैटर का कि वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। और जो सॉल्ट के पार्टिकल है वो वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस है उसमें वो ऐड ऑन हो गए, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर्टी शो हुई कि हाँ यार मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये शो हुई थी। ठीक है, दूसरी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो हुआ था कि मैटर जो होता है, अब हम अगर पार्टिकल से मिलकर बनते हैं तो वो पार्टिकल होते कैसे हैं? वो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कुछ को पार्टिकल्स को तो आप थोड़ा थोड़ा देख भी सकते हो, बट कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनविजिबल टाइप ही होते हैं, जो आप अपनी नेकेड आइट से विजिट नहीं कर सकते, बट वो है प्रेजेंट उसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये मैटर बनाएंगे अपना, पर हमें मैटर दिखता है, हमें उसके अंदर के पार्टिकल्स थोड़ी नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट करा। पहले वाला सॉल्ट सॉल्यूशन करा था वाटर के साथ, ये वाला है कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया, दैट इज़ KMnO4। ये पिंक कलर देता है सॉल्यूशन में। हमने एक वाटर लिया, वाटर हमने पहले लिया एक बीकर में जो कि है 80 ml। अगर हम 80 ml वाटर में अगर आप डिटॉल भी नहीं डाल रहे, चलो ठीक है, दूसरा KMnO4 अगर आप मिक्स कर रहे हो इसमें, वो ईजिली अवेलेबल भी हो जाता है आपके लेबोरेटरीज में, तो वो पिंकिश कलर देगा उस बीकर में वाटर के साथ जब वो मिक्स होगा। अगर वो पिंक कलर दे रहा है तो मतलब वो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है। वो जो KMnO4 था वो वाटर में मिक्स हो गया। हमारी पहली वाली प्रॉपर्टी भी इस पर डिफाइन हो रही है इस एक्सपेरिमेंट में। और अब वो पार्टिकल कैसा है, कैसे स्मॉल कैसे है, तो वो हम अभी आगे हमारा पढ़ेंगे कि इसी में ही पढ़ेंगे कि अगर हमने बहुत सारे बीकर लेंगे तो एक बीकर 2 बीकर में काम हो गया था, बट अगर हमने बहुत सारे बीकर लिए हैं और उसमें से हम थोड़ा थोड़ा KMnO4 निकालते जाएंगे हर बारी में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पिंकिश कलर बहुत क्या बोलते हैं आप उसको, बहुत स्लाइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फेड अवे हो जाएगा। तो वो पिंक कलर जो है वो जो डार्किश पिंक कलर था, ठीक है, जो नेचुरल पिंक कलर था, उससे क्या हो जाएगा, बहुत लाइट पिंक कलर हो जाएगा जब आप उसमें से हल्का हल्का टेस्ट ट्यूब में से वाटर निकालते रहोगे। ठीक है, KMnO4 की मात्रा भी कम होती रहेगी। तो इसके बाद हमें पता चलेगा कि एट द एंड क्या हो रहा है ना, KMnO4 डिक्रीज हो रहा है। बट क्या KMnO4 का जो पिंक कलर दे रहा था वो इस वाले एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट प्रोसेस में जब हम डाला ही था, उसमें ऐड ऑन करा था, तो क्या वो वाला पिंक कलर इसमें नहीं आएगा, बट उसमें डार्क था, इसमें लाइट था। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि KMnO4 के पार्टिकल इस पहले वाले में है और लास्ट वाले में नहीं है, तो प्रेजेंट दोनों में ही है। ठीक है, पहले वाली में ज़्यादा टाइम तक थे, ज़्यादा हमने उसमें कुछ ऐड ऑन और इसके अलावा नहीं करा था, ना हमने उसमें से कुछ निकाला था। ठीक है, तो इसके बाद जो लास्ट वाला है मतलब ये वाला,
तो इसमें हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना मैटर के, वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। अब KMnO4 की अगर इसमें जो क्वांटिटी है वो कम होगी ना, तो भी ये पिंक कलर दे रहा है। इससे ही इसकी यही प्रॉपर्टी है कि ये पार्टिकल्स से मिलकर बना। वो पार्टिकल्स जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली मैटर की, फिजिकल नेचर पढ़ लिया मैटर का कि ये जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और ये सेकंड है जो पार्टिकल्स है मैटर के वो बहुत स्मॉल है। तो 2 प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर ली। इट्स मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बनता है? बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अगर ये हमारा कोई पार्टिकल है तो ये बहुत कैसा है, ये स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर कोई हमारा मैटर बनता है। ठीक है, हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर एक एक्सपेरिमेंट है। मान लो आपके पास एक बीकर है। क्या है? बीकर। उसमें आपने रखा है, मान लो आपने रखा है इसमें 80 ml वाटर रखा है। आपके पास दूसरा आपने एक ये ले लिया आपने वाटर एक। ठीक है, अब आप इसमें क्या डिसॉल्व करोगे? डिटॉल। मान लो आपने डिटॉल लिया है या कोई भी सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूट लिया है। ठीक है, अब ड्रॉप्स ऑफ डिटॉल्स को आपने इस पर पोर करा है। ठीक है, ऐड कर दिया आपने इसमें। इसके बाद कोई रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन क्या होगी कि आपने बहुत सारे बीकर ले लिए। ठीक है, आपने पहले डिटॉल को इसमें डाला या फिर आपने इसमें डाल दिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? पिंकिश कलर हो जाएगा। अब इसका अगर पिंकिश कलर हो रहा है मतलब आपने जैसे ही इसमें डिटॉल या फिर KMnO4 डाला है तो उसका पिंक कलर आ गया। अब पिंक कलर आने के बाद कैसा हो जाएगा? ये पूरा सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। फिर आपने मान लो एक और बीकर लिया है। ठीक है, पहले ये 80 ml था, मान लो अब ये 70 ml है गया। आपने इसमें से 10 ml की टेस्ट ट्यूब से आपने क्या करा? इसमें से कुछ KMnO4 का सॉल्यूशन निकाल दिया। इसके बाद फिर आपने 10 ml, फिर ये थोड़ा सा लाइट पिंक रहा। ठीक है, फिर ये उससे भी ज़्यादा लाइट। अब ये हो गया 60 ml। तब एक टाइम ऐसा आएगा जो कि ये स्लाइटली पिंक होगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपने बहुत सारे टेस्ट ट्यूब में रखे, इसको इसकी क्वांटिटी कम कर दी और मान लो ये सिर्फ इसमें KMnO4 का सॉल्यूशन 10 ml ही रहा। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका पिंक कलर बहुत ही स्लाइट हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब तब भी कि ये पिंक नहीं रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि इसके अंदर जो KMnO4 के पार्टिकल्स हैं वो अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी भी KMnO4 के पार्टिकल्स हैं, प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका पिंक ये कलर अभी भी शो हो रहा है। तो हम इसी प्रोसेस के थ्रू मान सकते हैं कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना? पार्टिकल्स से। चाहे आप कितना भी इसको रिमूव कर दें तो भी ये एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको यही शो कर रहा है। ठीक है, एक और बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो नेचर होता है ना मैटर का वो कैसा होता है। फिजिकल नेचर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था इससे पहले कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, पार्टिकल से मिलकर बनता है वो।
और ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को हमने डिफाइन जब करा था नेचर ऑफ पार्टिकल का, कि वो बहुत मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट, अभी हम रिवाइज करते हैं अपने सेशन को, कि हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो हमारे मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, चाहे आप एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हो, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, या फिर आप कोई लेमन वाटर सॉल्यूशन बना रहे हो, तो आप उसमें जब ऐड करोगे शुगर को या फिर सॉल्ट को अपने वाटर में या किसी सॉल्यूशन को बीकर में, तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो आपने सॉल्यूट डाला है या फिर आपने कोई रिएजेंट या फिर जो आपने अटैकिंग रिएजेंट इसमें ऐड करा है, या फिर इनर्ट मटेरियल आपने कोई इसमें ऐड करा है, बाहरी मटेरियल कुछ भी आप इसमें ऐड करोगे, तो अगर वो मिक्स हो रहा है उस वाटर के साथ, मान लो आपने इसमें सॉल्ट यूज़ करा था, अगर वो मिक्स हो रहा है वाटर के साथ, ठीक है, अब वो क्यों मिक्स हो रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टी है कि नेचर है मैटर का कि वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, और जो सॉल्ट के पार्टिकल है वो वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस है उसमें वो ऐड ऑन हो गए, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर्टी शो हुई कि हाँ यार मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये शो हुई थी। ठीक है, दूसरी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो हुआ था कि मैटर जो होता है, अब हम अगर पार्टिकल से मिलकर बनते हैं तो वो पार्टिकल होते कैसे हैं, वो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कुछ को पार्टिकल्स को तो आप थोड़ा थोड़ा देख भी सकते हो, बट कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनविजिबल टाइप ही होते हैं, जो आप अपनी नेकेड आइट से विजिट नहीं कर सकते, बट वो है प्रेजेंट उसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये पिक मैटर बनाएंगे अपना, पर हमें मैटर दिखता है, हमें उसके अंदर के पार्टिकल्स थोड़ी नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट करा। पहले वाला सॉल्ट सॉल्यूशन करा था वाटर के साथ, ये वाला है कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया, दैट इज KMnO4। ये पिंक कलर देता है सॉल्यूशन में। हमने एक वाटर लिया, वाटर हमने पहले लिया एक बीकर में जो कि है 80 ml। अगर हम 80 ml वाटर में, अगर आप डिटॉल भी नहीं डाल रहे, चलो ठीक है, दूसरा KMnO4 अगर आप मिक्स कर रहे हो इसमें, वो ईजिली अवेलेबल भी हो जाता है आपके लैबोरेटरीज में, तो वो पिंकिश कलर देगा उस बीकर में वाटर के साथ जब वो मिक्स होगा। अगर वो पिंक कलर दे रहा है तो मतलब वो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है। वो जो KMnO4 था वो वाटर में मिक्स हो गया। हमारी पहली वाली प्रॉपर्टी भी इस पर डिफाइन हो रही है इस एक्सपेरिमेंट में। और अब वो पार्टिकल कैसा है, कैसे स्मॉल कैसे है, तो वो हम अभी आगे हमारा पढ़ेंगे, कि इसी में ही पढ़ेंगे कि अगर हमने बहुत सारे बीकर लिए तो एक बीकर 2 बीकर में काम हो गया था, बट अगर हमने बहुत सारे बीकर लिए हैं और उसमें से हम थोड़ा थोड़ा KMnO4 निकालते जाएंगे हर बारी में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पिंकिश कलर बहुत क्या बोलते हैं आप उसको, बहुत स्लाइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फेड अवे हो जाएगा। तो वो पिंक कलर जो है वो जो डार्किश पिंक कलर था, ठीक है, जो नेचुरल पिंक कलर था, उससे क्या हो जाएगा, बहुत लाइट पिंक कलर हो जाएगा जब आप उसमें से हल्का हल्का टेस्ट ट्यूब में से वाटर निकालते रहोगे। ठीक है, KMnO4 की मात्रा भी कम होती रहेगी। तो इसके बाद हमें पता चलेगा कि एट द एंड क्या हो रहा है ना, KMnO4 डिक्रीज हो रहा है। बट क्या KMnO4 का जो पिंक कलर दे रहा था वो पहले इस वाले एक्सपेरिमेंट में सबसे वाले फर्स्ट प्रोसेस में जब हम डाला ही था, उसमें ऐड ऑन करा था, तो क्या वो वाला पिंक कलर इसमें नहीं आएगा, बट उसमें डार्क था, इसमें लाइट था। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि KMnO4 के पार्टिकल इस पहले वाले में है और लास्ट वाले में नहीं है, तो प्रेजेंट दोनों में ही है। ठीक है, पहले वाली में ज़्यादा टाइम तक थे, ज़्यादा हमने उसमें कुछ ऐड ऑन और इसके अलावा नहीं करा था, ना हमने उसमें से कुछ निकाला था। ठीक है, तो इसके बाद जो लास्ट वाला है, मतलब ये वाला, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना मैटर के, वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। अब KMnO4 की अगर इसमें जो क्वांटिटी है वो कम होगी ना, तो भी ये पिंक कलर दे रहा है। इससे ही इसकी यही प्रॉपर्टी की है, पार्टिकल्स से मिलकर बना। वो पार्टिकल्स जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली मैटर की, फिजिकल नेचर पढ़ लिया मैटर का कि ये जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और ये सेकंड है जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो बहुत स्मॉल है। तो 2 प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर ली। अब हम अपनी ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को। हम एक कंसेप्ट मैपिंग के थ्रू क्या करते हैं,
पहले कंसेप्ट मैपिंग कर लेते हैं कि नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है। ठीक है, हम अपनी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं आज के टॉपिक को कि नेचर ऑफ मैटर किससे होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किस मिलकर बनता है? पार्टिकल्स। ये पहला था। और सेकंड था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर, ठीक है, हम अपनी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं आज के टॉपिक को कि नेचर ऑफ मैटर किससे होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किस मिलकर बनता है? पार्टिकल्स। ये पहला था। और सेकंड था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर आउट कर लोगे ना अभी, तो आगे के चैप्टर समझने में आपको, अंडरस्टैंडिंग करने में इजी होगा। तो इसलिए इन कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, ध्यान से नहीं आएगा वहाँ से पूछ लेना। तो मैटर पार्टिकल से मिलकर बनता है, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था सॉल्ट सॉल्यूशन के थ्रू। ठीक है, सॉल्ट को हमने डाला था वाटर में, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया था। और इसमें हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा था, वो था हमारा वाटर प्लस KMnO4। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन चुका था इसका। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बना था पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इसके बाद आप अपना कोई एग्जांपल अगर देना चाहते हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप दे सकते हो। और आगे हमको पढ़ने के, अगर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बट आज के लिए हम इतना ही कंटिन्यू करते हैं, बाकी कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कि आप बताइए आपको इतना समझ में आ गया तो ठीक है बस। तो ये हमने एक रिकैप कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।